हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में बाल विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इस वीडियो में आपको 20 प्रश्न मिलेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो आपने कभी भी नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। तो 20 में से जितने भी सही करते हैं तो उनको कमेंट करके आपको बताना है कि मैंने 15 सही करे या 14 सही करे। अगर आप 15 से अधिक सही करते हैं प्रश्न तो आपकी तैयारी अच्छी है और आने वाले टेट के एग्ज़ाम में आप अच्छा करेंगे, ठीक है। 20 प्रश्न हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे, ठीक है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, संवेगात्मक असंतुलन विस्मृति के सामान्य कारण है। यह कहा है? ऑकडन ने, स्टर्न ने, भाटिया ने या रॉस ने? बताइए क्या जवाब होगा। संवेगात्मक असंतुलन विस्मृति के सामान्य कारण है, किसने कहा है? तो ये कहा है भाटिया ने। सी ऑप्शन सही है आपका। अगला प्रश्न है, क्रॉस रोड्स इन द माइंड ऑफ मैन, यह पुस्तक किसकी है? थर्स्टन की, कैली की, मन की या वुडवर्थ की? तो बताइए क्या जवाब होगा इसका। कि जो पुस्तक है क्रॉस रोड्स इन द माइंड ऑफ मैन, ये पुस्तक किसकी है? ये है कैली महोदय की। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, इंजीनियर के पास कैसी बुद्धि होती है? अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि या इनमें से कोई नहीं? इंजीनियर के पास किस प्रकार की बुद्धि होती है? देखिए, इंजीनियर के पास यांत्रिक बुद्धि होती है, टेक्निकल इंटेलिजेंस होती है। सी ऑप्शन आपका सही है। बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है किसने दिया है? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, यह परिभाषा किसकी है? व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है। किसने कहा है? डेसिल ने, ड्रेवर ने, बिग एवं हंट ने या नन ने? व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है। यह कथन किसका है? ये कथन है डेसिल का। अगला प्रश्न है, कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी पुस्तक किसकी है? रूसो की, मर्फी की, पोलिसेंकी की या वुडवर्थ की? कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी ये पुस्तक किसकी है? ये है पोलिसेंकी की। अगला है, सीखने का प्राथमिक नियम कौन सा है? तत्परता का नियम, मनोवृत्ति का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम? सीखने का प्राथमिक नियम कौन सा है? तो आपका पहला ऑप्शन सही होगा, तत्परता का नियम। आपको पता है सीखने के प्राथमिक नियम 3 बताए थे किसने? थॉर्नडाइक महोदय ने। कौन कौन से? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन सही होगा। बाकी मनोवृत्ति का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, ये जो है आपके सीखने के गौड़ नियम है। अगला है प्रश्न हमारा, सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। अभिवृत्तियों का अर्जन है, यह कहा है? मार्शल ने, रॉस ने, क्रो एंड क्रो ने या नन ने? सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, तो किसने कहा है? ये कहा है क्रो एंड क्रो ने। क्रो मीन्स क्या होता है? कौवा होता है। कौवे की आदतें, ज्ञान और अभिवृत्तियाँ कैसी होती है? बहुत ही अच्छी होती हैं। इस तरीके से मैंने आपको याद करने की ट्रिक बताई थी। अगला, किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। यह कथन किसका है? स्टैनले हॉल का, जरसील्ड का, ब्लेयर का या वुडवर्थ का? परिभाषा क्या है? किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। किसने कहा है? ये कहा है जरसील्ड ने। बी ऑप्शन सही है। किशोरावस्था का समय क्या होता है? 12 से 18 वर्ष का समय होता है, ठीक है। और बाल्यावस्था का आपको पता होगा। देखिए, स्टैनले हॉल ने जो है पुस्तक लिखी थी एडोलसेंस। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वस्तु स्थायित्व का गुण जो है किस अवस्था में पाया जाता है और ये किस अवस्था से जुड़ा हुआ है?
इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देख लीजिएगा, थोड़ा जुकाम है तो हो सकता है आपको आवाज़ थोड़ा दिक्कत लगे। कुछ दिन पहले तो काफ़ी तबीयत खराब थी, लेकिन अब सही है। तो वस्त स्थायित्व का गुण जो है किस अवस्था में होता है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था में होता है। आपका पहला ऑप्शन सही होगा। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी किसने? पियाजे ने। पियाजे कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के। ठीक है, जैविक परिपक्वता को उन्होंने काफ़ी महत्व दिया है। तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था में वस्त स्थायित्व का गुण पाया जाता है। इंद्रिय जनित गामक अवस्था का समय जन्म से 2 वर्ष का होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का समय जो होता है 2 से 7 वर्ष का होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय 7 से 11 वर्ष का होता है। अमूर्त का होता है 11 से 14 वर्ष का या 11 वर्ष से अधिक का। एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है बाल्यावस्था का समय कितना होता है? कितना होता है भैया, फटाफट बताइए। 10वां क्वेश्चन है आपका। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो 10 प्रश्न और कर लीजिएगा, आपको मज़ा आएगा। कुछ ना कुछ नया सीख करके जाएंगे, नहीं तो आपका रिवीजन ही हो जाएगा। तो बाल्यावस्था का समय क्या होता है? ये होता है 6 से 12 वर्ष का समय। सीआर थ्योरी से जुड़ा हुआ है बिल्ली, चूहा, कुत्ता या बंदर? सीआर थ्योरी से कौन जुड़ा हुआ है? तो अगर आपको पता होगा सीआर थ्योरी किसने दिया था तो आप बता देंगे कि किससे जुड़ा हुआ है सीआर थ्योरी। तो सीआर थ्योरी जो थी वो थांडाइक महोदय ने दी थी। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, एस मतलब होता है स्टिमुलस, आर मतलब होता है रिस्पांस। तो उद्दीपक अनुक्रिया जो थ्योरी है वो थांडाइक ने दी थी। और थांडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर प्रयोग किया था। ठीक है, तो 11वें का पहला ऑप्शन सही है। अगला है पावलोव को नोबेल प्राइज कब मिला? 1906, 1904, 1908, 1910। नोबेल प्राइज कब मिला था भैया? ये मिला था 1904 में। प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन हैं? रॉस, नन, जॉन डीवी, मन। प्रगतिशील शिक्षा के जनक हैं जॉन डीवी महोदय। अगला है आरटीई एक्ट 2009 भारत में कब लागू हुआ था? 10 अप्रैल 2009 को, 10 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2009 को, 1 अप्रैल 2010 को। तो आरटीई एक्ट भारत में जो है 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। और भारत 135वां देश था विश्व में आरटीई एक्ट लागू करने वाला। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है आरटीई एक्ट में कुल कितनी धाराएं हैं? आरटीई एक्ट 2009 में भारत में कितनी धाराएं हैं? 36, 37, 40, 38। कितनी धाराएं हैं? ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। इसका जवाब है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, 38 धाराएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर वर्ष में शिक्षण घंटे कितने होंगे? आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार 700, 800, 1000 या 1200। तो आरटीई एक्ट 2009 कहता है कि प्राथमिक स्तर पर वर्ष में 200 दिन पढ़ाई होगी और 400 घंटे पढ़ाई होगी। मतलब 400 घंटे, 400 घंटे नहीं सॉरी, ठीक है, 200 दिन जो है शिक्षण दिवस, वाले साल में 365 दिन होते हैं, तो उसमें से 200 दिन पढ़ाई होगी। और घंटे कितने होंगे? शिक्षण घंटे कितने होंगे? तो ये 800 होंगे। 200 × 4 कर दीजिए, 200 × 4 मतलब 800 घंटे पढ़ाई होगी। ठीक है, और अगर जूनियर लेवल की बात करें तो 220 दिन × 4.5 कर दीजिए, 1000 घंटे पढ़ाई होगी वर्ष पर, उच्च प्राथमिक लेवल पर। अगला है स्थानिक बुद्धि किसके पास होती है? मूर्तिकार, डांसर, गणितज्ञ, लेखक। स्थानिक बुद्धि किसके पास होती है? सेपियल इंटेलिजेंस किसके पास होती है? ये होती है मूर्तिकार के पास। अगला प्रश्न है चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। 18वें प्रश्न पर आ गए हैं तो 2 रह गए हैं, उनको भी देख लीजिए भैया। तो किसने दिया है चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है? रॉस, स्किनर, नन, वुडवर्थ। तो ये कहा था रॉस ने। अगला है अप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है। यह कथन किसका है? गुड, वुडवर्थ, स्किनर, नन। गुड, वुडवर्थ, स्किनर, नन। तो अप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है, ये कहा है स्किनर ने। अगला प्रश्न है मोटम जो है किस भाषा का शब्द है? लैटिन, अरबी, जर्मन, फ्रांसीसी।
तो मोटेम जो है ये किस भाषा का शब्द है ये आपको बताना है और 20 प्रश्न हमारे समाप्त हो जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जितने भी प्रश्न आप सही करिएगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मोटेम जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है, पहला ऑप्शन आपका सही होगा। तो इस प्रकार से आज का हमारा वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।